नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है, कौन कौन से इंडस्ट्री में ये यूज होता है और सेल्स टीम यहां पर कैसे काम करती है, यानी दोनों जगह पे जो सेल्स टीम है वो कैसे काम करती है और ये दोनों जो सेल्स हैं, दोनों जो सेल्स के तरीके हैं ये क्यों अपनाई जाती है और किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है मार्केट में, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग में बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, वो डायरेक्टली जाके कस्टमर को बेच देना है, बीच में किसी भी मिडिल मैन का कोई भी काम नहीं है। ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है? इनडायरेक्ट सेलिंग में कंपनी से लेके कस्टमर तक जब सामान पहुंचता है तो उसके बीच में बहुत सारे बैरियर होते हैं, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा सबसे पहले कि इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, या हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा सेलिंग जो टेक्निक यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है। तो वो हो रही है ट्रेडिशनल सेलिंग यानी कि इनडायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सैमसंग का फोन जब लॉन्च होता है तो हम कहां खरीदने जाते हैं? हम जाते हैं मार्केट में, एक शॉप पर, दुकान पर जाके हम उस सैमसंग के उस मॉडल को खरीदते हैं, यानी उस फोन को खरीदते हैं। अब हम घर आए और किसी और को भी वही मॉडल पसंद आ गया है तो हम दौड़े हुए कहां जाएंगे? सीधा जाएंगे उस दुकान पर। अब आपके मन में यह खटकना चाहिए कि सैमसंग कंपनी तो बहुत दूर है और यह फोन इस दुकानदार यानी रिटेलर के पास कैसे आया। तो यहां से शुरू होती है इनडायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल सेल्स जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो अब हम पीछे की तरफ चलेंगे कि ये कंपनी से निकला था तो कहां कहां रुका था और यहां इस दुकान पर कैसे आया ताकि हमने इसे खरीद पाए। अब वो रिटेलर कहां से लेके आता है? वो रिटेलर लेके आता है होलसेलर से, यानी जिसकी और बड़ी दुकान है। वो होलसेलर कहां से लेके आता है? वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी जिसकी और बड़ी दुकान है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उसे कहां से लाता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर लाता है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, या कह लीजिए सीधा कंपनी से। तो वो सीधा फोन आया पहले कंपनी में, कंपनी ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, और वो रिटेलर की शॉप में रहता है, हम जाते हैं और उस शॉप से खरीद लेते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल सेल्स। लेकिन जब वो नया मॉडल लॉन्च हुआ था तो रिटेलर आपको बताने आया था? नहीं। कंपनी आपको बताने आई थी? नहीं। आपको कैसे पता पड़ा? तो यहां पर एक रोल स्टार्ट होता है एडवर्टीजमेंट का। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और वो कहीं से भी आपकी नजरों में आ गया, यानी आपके दिमाग तक, आपकी आंखों तक पहुंच गया। आपने देखा ये फोन लॉन्च हो गया, इसकी ये खूबी है, इतने प्राइस का है। आप सीधा अपने नजदीकी किसी भी दुकान पे गए फोन की और आपने वहां से वो सैमसंग का मॉडल खरीद लिया। तो ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है और एक प्रोसेस एडवर्टीजमेंट का है जो कंपनी हमें बताती है कि हमने क्या चीज लॉन्च कर दिया, कितने का कर दिया, क्या खूबी है, कहां से आपको खरीदना है। अब ये जो पूरी प्रोसेस कंपनी ने बना रखी है प्रोडक्ट आप तक पहुंचने की और एडवर्टीजमेंट की, इसमें एक रोल होता है सेल्स पर्सन का, यानी जो सारी चीजों को सही तरीके से देखता है कि सही तरीके से सभी चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और ये काम करती है सेल्स टीम। तो ये हो गया ट्रेडिशनल सेल्स जो सदियों से चला हुआ आ रहा है और आज भी बहुत स्ट्रांगली हर जगह चलता है। अभी इसको रिप्लेस नहीं कर पाया है कोई भी और मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। अब डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप रिटेलर से जब वो फोन खरीदने गए तो वो फोन आपने खरीदा 10,000 रुपए का, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा होगा तो उसने खरीदा होगा 9,000 का, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा होगा 8,000 का,
और कंपनी से वो फोन जब निकला होगा, उस फोन को बनाने में, एडवर्टीजमेंट में, सेल्स टीम को देने के बाद उसका जो कॉस्ट आया होगा पर फोन, वो आया होगा 4000 या 5000। बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में जो रेट का डिफरेंस है वो कंपनी का प्रॉफिट। तो इस तरह से ट्रेडिशनल सेल्स में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वहां पर पैसा कुछ कुछ बैठता जाता है, यानी आप जो एक्चुअल कीमत दे रहे हैं उसमें काफी लोगों का कमीशन जुड़ गया। तो ये बात हो गई ये। अब यहां पर जन्म हुआ दूसरे सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई अगर ये कंपनी ने दिमाग लगाया, बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर ये सीधा प्रोडक्ट सैमसंग का जो फोन है ये सीधा हम कस्टमर तक ही लेके पहुंच जाते, ऐड भी ना करना पड़ता, सेल्स टीम भी ना रखनी होती, और बीच में इतने जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार है ये ना होते, तो ये फोन और सस्ता हो जाता। तो वो जो आदमी जिसने दिमाग लगाया उसने सोचा कि मैं सीधा जाता हूं कंपनी से, कंपनी का 5000 में फोन दे ही रही है, डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 5000 में ले लेता हूं, और मैं जाऊंगा सीधा कस्टमर के घर पे, उसकी डोरबेल बजाऊंगा और उसे वो फोन 8000 में ही दे दूंगा। अब वो भी दौड़ के खरीद लेगा, क्योंकि उसे मिलता वो 10,000 का, तो 8000 में मिल रहा है तो वो जल्दी से खरीद लेगा। फिर भी मैं कमा लूंगा 3000 रुपए आसानी से। तो ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग। अब ये अलग बात है कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं फैली है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये हो गई डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग को हम ट्रेडिशनल सेल्स भी बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग को हम अभी मॉडर्न सेल्स नहीं बोल सकते, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन सी कंपनी करती है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग होती है, एजेंट सीधा आपके पास आता है, कहीं वो दुकान पे नहीं रखा होता, तो वो हो गई डायरेक्ट सेलिंग। एमएलएम कंपनी जो होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जो कंपनी होती है, नेटवर्क वाली जो कंपनी होती है, पिरामिड स्कीम वाली जो कंपनी होती है, वो डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जैसे एमबे है, एमबे के प्रोडक्ट आपको दुकानों पे नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग से ही मिलेंगे, उसके जो एजेंट रहते हैं वही डायरेक्ट सेल्स करते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग, आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं किसी भी दुकान से, चाहे पेंट खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया, आपने किराने का सामान खरीद लिया या कॉस्मेटिक खरीद लिया, वो सब हो गए इनडायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि वो आके दुकानों में लगे हुए हैं, आपको जाना है, लेना है। अब तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये वीडियो मैंने बस इसीलिए बनाई थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। इसके अगर आगे जानना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए, इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस बनी हुई होती है जो कि जल्दी बिगड़ती नहीं है, और ज्यादा लोगों तक आप अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं, वो उनका जो मॉडल है सेल्स का, वो इनडायरेक्ट सेलिंग यानी ट्रेडिशनल सेल्स का है, क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है कि अगर जिस पर्सन ने वो सैमसंग का फोन खरीदा है कंपनी से, या तो उसे आदमी रखने पड़ेंगे बहुत सारे, और अगर वो उन आदमियों को पेमेंट करेगा, सैलरी देगा, तो वही कॉस्ट आ जाएगी जो इनडायरेक्ट सेलिंग में है सभी चैनलों की। और वो आदमी कम रखेगा तो वो प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, ज्यादा तरह से सेल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर की अधिकतर जो बढ़िया कंपनी होती है वो नहीं अपनाती इसे, वो इनडायरेक्ट सेलिंग में ही चल रही है, यानी ट्रेडिशनल सेल्स में। तो ये डिसएडवांटेज है डायरेक्ट का। डायरेक्ट में क्या होता है, नेटवर्क बहुत जल्दी बिगड़ता है। अगर आपके एरिया में कोई व्यक्ति एमबे का प्रोडक्ट बेच रहा है और उसने काम छोड़ दिया, तो दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन बेच रहा है। टूथपेस्ट लेना है तो आप पहले तो ढूंढेंगे कि कहां से लूं टूथपेस्ट, कहां एमबे वाला आदमी कहां मिलेगा। और इनडायरेक्ट सेलिंग, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, टूथपेस्ट लेंगे, अपने घर आ जाएंगे। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा सक्सेस नहीं है, बहुत सारी कंट्री में बैन भी है, और हमेशा इस पे बैन लगता ही रहता है, क्योंकि यहां पर लोगों के पैसे भी मारे जाते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।